हेलो, यहाँ वोट देने आना मत, लेने वोट समझ लो। खड्डे खोदा है ना जो इतना, इसकी पहले सुनवाई करो। कमिश्नर साहब आए और ये दौरा कर ले रोड का और खुद अंदाज़ा लगा ले और अपनी ज़मीर को जगा के ये काम करवा देंगे बस। वरना ये कोई मतलब नहीं है। रोड बना दे, साफ नहीं करे। कमिश्नर साहब को बोल देने बात है ना। 15 दिन से मेरी होटल बंद इसकी वजह से। गाँव में अकेला कहना था मैं, डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ा था, होटल नहीं किया। अभी देख लो गिरा के होटल के अंदर देखो। आप कौन सिटी में यहाँ तक आए, तुम ये फैसला करो। कितनी तकलीफ में आए तुम यहाँ तक, गाड़ी कहाँ लगाए तुम, कितनी तकलीफ है तुमको। तुम समझ यहाँ वाले रिपोर्टर है, तुमको समझता है ना। और स्कूल और बच्चे बड़े बुजुर्ग चल पाते, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं ये इनको कोई समझ नहीं रही थी कि कहाँ पैर रखे और कहाँ चले। कुछ सारे 8-10 बच्चे इसके अंदर गिर चुके। अगर कुछ हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? जल्द से जल्द। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। हीरापुरा मोहन बाबा नगर अतराफ के इलाके गुलशन मालिक, गुलशन मासूम, गुलशन इब्राहिम अंडरग्राउंड गटर की तामीर से परेशान। प्रशासक, कमिश्नर और ठेकेदार ख्वाब गफलत का शिकार। इन दिनों मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर की तामीर के लिए शहर के बेशतर इलाकों में काम जारी है, लेकिन काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। जैसे कि कॉरपोरेशन पर कोई बोझ हो या ठेकेदार मुफ्त व फ्री में काम कर रहा है। सब मनमानी तौर तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं ये शिकायत है कि प्लास्टिक के 6 इंच पाइप डाले जा रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कहीं अंडरग्राउंड गटर की तामीर के लिए ज़मीन खोद कर जाबजा गढ़ा बनाकर वहाँ से राह फरार इख्तियार कर ली है। इन दिनों बारिश का आखिरी अय्याम चल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ता भर से तेज़ और मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड गटर की तामीर के लिए खोदी गई ज़मीन पर जमा पानी छोटे छोटे तालाब बन गए हैं और लोगों की जान पर बन आई है। हीरापुरा इलाके में इसी तरह की तकलीफ कॉरपोरेशन के कमिश्नर रविंद्र यादव, सिटी इंजीनियर और वार्ड इंजीनियर और अंडरग्राउंड गटर की तामीर के ठेकेदार और शहर के इक़्तिदार पर बराजमान वन मैन शो एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी इस जानिब खुसूसी तवज्जो दें। यहाँ भी इंसान बसते हैं, बच्चों, बूढ़ों, माओ, बहनों सबको तकलीफ़ है। स्कूलों के बच्चे, मदरसों के तलबा, मस्जिदों के मुसल्लियों रोज़ी रोटी के लिए इस रास्ते से गुज़रने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन ज़मीन पर बने मिनी तालाब में लोग गिर रहे हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी की जान चली जाए, क्या कॉरपोरेशन के कमिश्नर व ठेकेदार को इसी दिन का इंतज़ार है? खुदारा जल्द अज जल्द काम मुकम्मल कीजिए, इससे पहले कि कोई हादसा रोनुमा हो या कोई सख्त तहरीर छेड़नी पड़े। देखो, मैं मेन रोड गिरना से बोल रही हूँ। यहाँ पे जो पाइपलाइन का काम चालू है, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग और बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कल एक बच्चा ये गड्ढा इतना गहरा खुदा है कि उसके अंदर 3 टैंकर पानी आएगा। उसके अंदर 3 टैंकर पानी है। वो हादसे में अगर बच्चा चले गया तो इसके ज़िम्मेदार कौन रहेगा? और मैनेजर को और ठेकेदार को बोलो तो बोलते आप कर रहे तब करे, काम कुछ चालू नहीं है। काम कुछ चालू नहीं है और बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ज़्यादा से ज़्यादा खोद के पड़ा है यहाँ पे। ये तकरीबन 1 महीना हो गया। और स्कूल और बच्चे बड़े बुजुर्ग चल पाते, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं ये इनको कोई समझ नहीं रही थी कि कहाँ पैर रखे और कहाँ चले। कुछ सारे 8-10 बच्चे इसके अंदर गिर चुके। अगर कुछ हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? जल्द से जल्द ये काम कर दे। रोड से बोल रही हूँ, मेन रोड से। उधर खोद लिया तो मरूम भी डालो, उधर पाइप भी डाल, पिछला तो गिरा के हाथ पाँव टूट रहा है ना। है उधर उन लोग को है क्या कुछ तकलीफ? अपने इधर मुसलमान लोग को कितनी तकलीफ है। खोद के पूरा यहाँ से वहाँ तक के डाल दिए ना। अब तुम घर में बैठे रहो। गटर की तकलीफ है,
कोई भी मेंबर है हम लोग के खाली ये सब सीधा करे तो और औंधा करके गाँव है कितने लोग का हाथ पाँव टूटा जी? अरे 4-5 लोग का टूटा है ना भैया, खुद भी मोरा भी पाँव टूटा है। फिर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। फिर परेशानी होता ही है ना। नहीं परेशान नहीं है, बहुत आराम से है हम लोग। कितने दिन से खोजे नहीं लोग? बहुत अच्छे है वरना हम लोग यहाँ पे तो 3 महीना हो गया ना, 3 महीना हो गया खोदे उन लोग के। ये गिरनर रोड का जो काम चल रहा है 15 दिन से काम चल रहा है, 15 दिन के करीब ऊपर तक काम चल रहे हैं। बात इत्तेफाक से ऐसा होता है कि काम कब होता है, बारिश आ जाती है, मानते हैं ये ऊपर वाले का ये तब मतलब है ये। लेकिन यहाँ पे बोलो सुक्का होता है, बोलो तो इसका बोलेंगे उसका बोलेंगे, मैनेजर बोलेगा वो सुपरवाइजर बोलेगा, कोई यहाँ आके सुनवाई नहीं करता। कल 4 लेडीज़ लोग गिर गए, धंधे पानी वालों को भी तकलीफ है, सब्जी तरकारी वालों को भी तकलीफ है, और उसके अलावा पूरे मोहल्ले की औरतों को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, आदमी बुजुर्ग लोग को भी बहुत तकलीफ है। लेकिन बच्चे लोग स्कूल मदरसे के वास्ते भी बहुत तकलीफ से ये कर रहे हैं। और किसको यहाँ बोलो तो वहाँ पे 1-2 मैनेजर है, 3 मैनेजर ऐसे करते यार, बोलते यार चले आते, थोड़ा सी काम करते, इतना बड़ा खड्डा खोद के रख दिए, कल 2 औरत उसमें गिर गए, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बोलते रहते, चिल्लाते रहते, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और किसको कुछ बोलने का नहीं, हमको ना लीडर लोग को बोलने का है, ना मेंबर लोग को कुछ बोलने का है। यहाँ के कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता कि एक बार तुम वहाँ से माता मंदिर से पैदल झांझर देवल तक के तुम आगे बतला दो, कहीं बगैर कीचड़ पाँव में भरे हुए, तो मैं मान जाऊँगा कि यहाँ ये रोड बहुत सेफ है। समझो, यहाँ के बुजुर्ग लोग को भी बहुत तकलीफ है। ये सब मेरे साथी, ये सब बड़े अब्बा है, ये सब मेरे साथी लोग खड़े हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और ये मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता कि ये जो हादसा हो जाएगा एक आध, तो कमिश्नर मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, जो इधर आके ध्यान नहीं दे रहे। अगर कभी एक आध हादसा हो गया, कोई लेडीज़ का, कोई बच्चे का, कोई बुजुर्ग का कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार सिवाय कमिश्नर के अलावा और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे एक लड़के की, एक बच्चे की टांग टूट गई है, हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग सोचे कि आज निकल कल नहीं परसों काम हो जाएगा, लेकिन 15-16 दिन से ये काम बस खाली ऐसी कर रहे हैं। और अभी वहाँ मंदिर का आज पीर का दिन था, तो वहाँ से काम रोक के आगे शुरू कर दिए। हम लोग बोल रहे हैं तो बोले हम लोग को ऊपर से ऑर्डर है कि मंदिर का काम छोड़ के उतना रोड छोड़ के आगे खोदो, हम लोग का कोई वापर नहीं आने जाने का। हम लोग जाएंगे किधर से, आएंगे किधर से, सब गली में कीचड़ पानी सब है। हेलो, यहाँ वोट देने आना मत, लेने वोट, इधर के लोग देंगे नहीं वोट। किसको भी इतना सब कि पहले सुनवाई करो, नहीं तो तुम्हारी वोट सब पानी में डालेंगे हम, इतना समझ लो। खड्डे खोदा है ना जो इतना, इसकी पहले सुनवाई करो, वोट लेना आना नहीं तो मारेंगे पकड़ के। इधर एक भी वोट नहीं गिरेंगी इधर की। हम लोग को भी रास्ता चलने में बहुत परेशानी हो रही है, और बच्चे लोग भी गिर रहे हैं, स्कूल मदरसे के बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। अभी कल एक बुजुर्ग को नरी लाने जा रहे थे, गिर गए, उनको भी पलस्तर चढ़े वो आगे खाजे वाले गली में। अब इतनी परेशानी देखेंगे हम लोग कैसे चलेंगे, वो लोग खुद आके देख ले अपने हाथ से। इधर भी सब तरफ गिर रहे हैं, कोई सुनवाई है नहीं। वो उधर बोलते उधर काम चालू करो, इधर काम चालू करो, इधर का छोड़ के इधर उधर चले जा रहे हैं, और हम नीचे इधर परेशान रह रहे हैं। हमारे सामने इतना बड़ा खड्डा खोद के रखे हैं, वहाँ पर भी सब गिर रहे, साइकिल लेकर गिर रहे, बच्चे वो लेकर गिर रहे, कैसे कि हम लोग रहेंगे। क्या परेशानी है? ये परेशानी है, 4 महीने काम चालू है और लोगों इतने गिर रहे, जो सब पुराना पड़ा। मेरे को अभी हाथ दिया, तुमको देखो एक आदमी वहाँ फंसा, मैं उड़ाया, चप्पल देख लो मेरा तुम। और ये कोई सियासी आदमी का काम नहीं है, आयोग का काम है, कमिश्नर का काम है। कमिश्नर को तुम दौरा करने लगाओ ये रोड के ऊपर, हाँ काम जल्दी जल्दी पूरा करने लगाओ, वरना ये कोई मतलब नहीं है। रोड बना एहसान नहीं करे, कमिश्नर साहब को बोल देने बात है ना। 15 दिन से मेरी होटल बंद इसी वजह से, गाँव में अकेला करने वाला मैं, डिस्ट्री बहाना पड़ता है, होटल नहीं किया। अभी देख लो गिरा गया कि होटल के अंदर देखो, आप कौन सिटी में यहाँ तक आए, तुम ये फैसला करो, कितनी तकलीफ में आए तुम यहाँ तक, गाड़ी कहाँ लगाए तुम, कितनी तकलीफ है तुमको। तुम समझ यहाँ वाले रिपोर्टर है, तुमको समझता है ना कि आवाम से क्या राय लेना क्या नहीं। अब क्या फैसला तुम करते, इसका जवाब मेरे को यहाँ से देगा इतना, कई दिन में काम पूरा होएगा। और इनसे किससे काम कैसे लेना है। वो ये 15 दिन से गड्ढा बंद था, खुला पड़ा हुआ था, पानी भरपूर पूरा लेवल हो गया ज़मीन। लोग कुर्सी लगाए, कुर्सी गायब हो गई मेरी एक, पावर नहीं, बिजली नहीं, दुनिया भर परेशानी है। हाँ बोलो।
देखो यहाँ अभी जो काम चालू हुआ है, ये पाइप सब यही लोग भी आते जाते, बहन बेटी भी आती जाती, और ये समझ लो ये गुलशन बाग खलील, हीरापुरा, गुलशना यासीन, अने सब बहुत लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। और जिसको बहुत बड़ी बस्ती है, बड़ी बस्ती बोले तो आज समझ लो कि सब मिला के 5-6 महल्ला आ गया है। उसमें देख लो 5-6 महल्ले में कितनी बस्ती होंगी, आप सोच लो 10,000 लोगों के करीब है। अब मेन हो रही है, आज आने जाने वाले को बहुत तकलीफ है। कितने बेचारे बुजुर्ग गिरे हैं, किनको चोट आई है, औरतें भी आते जाते, बहन बेटी भी आती जाती, बच्चे क्लास भी आते जाते हैं। कोई बात है ये जज कोई सुनवाई है कि नहीं है, कोई बात है क्या कमिश्नर? हाँ अस्सलाम वालेकुम। ये रोड पे अनकरीब पुट्टी से लेके यहाँ तक के काम होने में अनकरीब 3 महीना हो गया है और रोड पे चलने की बहुत तकलीफ़ है। पूरे यहाँ ताजिया बना के रखे हैं पूरी रोड पे बीच में, और नदी वो पार देखेंगे तो खोद रहे तो वहाँ मुरुम मट्टी उट्टी खड़ी डाल के लेवल कर दे रहे कि वहाँ समझ में नहीं आ रहा कि खोदे, और यहाँ ताजिया बना के रख दी है। मैं ये इलाके में मेरे को रहने एक भी घर नहीं था जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आपने किसी से शिकायत करे या? अरे जब से शिकायत थोड़ी अभी शिकायत है ना, अभी सब ये खोद के रखे ना 3 महीने से, फिर है ना शिकायत। शिकायत 3 महीने से? अरे किससे, हमारी कोई सुनने वाला है क्या? अभी तुम आए तो हम बोल दे रहे हम। हाँ आप शिकायत करेंगे, जब तो कोई आएगा यहाँ पे। हम शिकायत कमिश्नर से कर रहे कि कमिश्नर साहब आए और ये दौरा कर ले रोड का और खुद अंदाज़ा लगा ले और अपने ज़मीर को जगा के ये काम करवा दे बस।